सो हे गाइस, दिस इज कस एंड यू वाचिंग टेक विद कस। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आर्डिनो ट्यूटोरियल पार्ट 18 पे होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में मैं बनाने वाला हूँ होम ऑटोमेशन सिस्टम विद द यूजिंग ऑफ मोशन डिटेक्शन। सो फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है ये आपके मोशन को डिटेक्ट करते हुए आपके अप्लायंस को ऑन कर देगी, जो भी अप्लायंस आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसके अंदर इसके सारे कोडिंग्स, इसके सर्किट डायग्राम और ये कैसे वर्क कर रही है सारे चीज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस और नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको कुछ कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आर्डिनो। सो मैं यहाँ पे आर्डिनो उनो यूज कर रहा हूँ। आप इसकी जगह पे भी कोई सा भी आर्डिनो का बोर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आर्डिनो है एज ये सिस्टम का ब्रेन होगा। सो ये जो होगा सारे कमांड को सेंड करेगा, रिसीव करेगा और यही बताएगा कब सिस्टम को ऑन करना है, कब सिस्टम को ऑफ करना है, ये सारा कुछ करेगा, ठीक है। और साथ ही बगल में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 चैनल रिले मॉड्यूल है। सो आप यहाँ पे 2 बॉक्स देख सकते हो। सो इस बॉक्स का मतलब होता है ये रिले है, ये दोनों जो बॉक्स दिख रही है। सो अगर 2 दिखे तो आपको समझना होगा ये 2 चैनल रिले है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही चैनल यूज करूंगा, यानी मैं एक ही अप्लायंस के साथ इसे अटैच करने वाला हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो रिले है ये एक तरह का स्विचिंग की तरह काम करता है। तो ये जो यूज करते हैं हम लोग तब जब कभी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज वाले सिस्टम को ऑन करना होता है या अप्लायंस को ऑन करना होता है, तब हम लोग इस रिले का यूज करते हैं। और ये रिले जो है आर्डिनो के हेल्प से या आप किसी और सिस्टम के साथ हेल्प से इस कोई लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज के अप्लायंस को ऑन कर सकते हो विद द रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक PIR मोशन सेंसर है। सो ये जो सेंसर है ये मोशन को डिटेक्ट करेगा और तब आपको डेटा को इसमें सेंड करेगा और फिर ये जो है इसको देगा और फिर इस लाइट को ऑन या ऑफ कराना होगा, वैसे आप करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ जंपर वायर्स का यूज करना होगा। मैं यहाँ पे मेल टू फीमेल जंपर वायर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद से आपको एक LED होल्डर यूज करना है और इसके साथ कुछ वायर्स कनेक्ट करने होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। और प्रोग्राम अपलोड करने के लिए डेटा केबल और OTG, क्योंकि मैं इसको फोन से अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए इसको सारे कनेक्शंस को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हमें साइड में हटा लेता हूँ और इसे भी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको रिले दिख रही होगी। सो रिले में आपको यहाँ पे 4 पिन दिख रही है, ग्राउंड, IN1, IN2 और VCC, ठीक है। सो मैं ग्राउंड और VCC को मैं आर्डिनो के साथ अटैच कर दूंगा और फिर ये IN1 वाली जो पिन है उसको मैं इसके 9 नंबर पिन के साथ अटैच कर दूंगा, इस आर्डिनो के 9 नंबर पिन के साथ। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये PIR मोशन सेंसर है। सो यहाँ पे 3 पिन होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ग्राउंड, आउटपुट और VCC लिखी हुई है। सो ग्राउंड और VCC जो होगी फिर वो आर्डिनो के साथ अटैच्ड हो जाएगी, यहाँ पे जो ग्राउंड और VCC की जो पिन होती है उसके साथ। और ये जो आउट पिन है वो 8 नंबर पिन के साथ मैंने प्रोग्राम में के हिसाब से मैंने इसमें डिफाइन की हुई है 8 नंबर पिन के साथ, तो उसमें कनेक्ट हो जाएगी। तो चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जंपर वायर के साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसका जो VCC और ग्राउंड वाली जो है इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। आउट वाले पिन को मैं इसके 8 नंबर पिन के साथ अटैच कर देता हूँ। और इसमें जो ग्राउंड और VCC वाली जो पिन है, इसमें से जो ग्राउंड वाली पिन है उसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे जो VCC वाली है वो मैं ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि VCC की जो पिन होती है इसमें एक ही पिन होती है VCC की, तो मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। और फिर एक वायर के साथ जो कि होगी मेल टू मेल जंपर वायर के साथ मैं यहाँ पे 5 वोल्ट ले लेता हूँ और फिर मैं ब्रेडबोर्ड में दे देता हूँ, ठीक है। अब बात रही इसकी कनेक्शन की, तो इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं।
जैसे कि देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। सो मैंने जो कनेक्ट किया है वो तीन ही पिन कनेक्ट की है, क्योंकि मैं एक ही चैनल यूज कर रहा हूँ, मतलब एक ही अप्लायंस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ग्राउंड IN1 और VCC के साथ कनेक्ट कर लिया। तो अब VCC को मैं ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर इसका जो ग्राउंड पिन है उस ग्राउंड पिन को मैं यहीं पे ग्राउंड पिन का और एक आउटपुट पिन होता है वो उसमें कनेक्ट कर देता हूँ। और इसके जो IN1 पिन है वो 9 के साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो मैं इसके 9 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो है कनेक्शन डन हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसके जो इन पिन है उसको मैंने 9 के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इसका जो आउट पिन है PIR मोशन सेंसर का उसको 8 के साथ कनेक्ट कर दिया है। और बचे हुए जो इसमें जो VCC और ग्राउंड है, VCC को मैंने कॉमन करके ब्रेडबोर्ड के साथ ले लिया है, और ग्राउंड को मैंने इसमें ग्राउंड के साथ, क्योंकि ग्राउंड का 3 पिन होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं और यहाँ पे एक होता है 13 नंबर पिन के पास में, ठीक है। तो वहां से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसमें LED में भी मैंने डिफाइन किया 30 नंबर पिन के साथ। सो LED जो 30 नंबर के पिन के साथ ऑलवेज अटैच्ड होती है, एक यहाँ पे आप देख सकते हो L लिखी हुई है। सो ये 30 नंबर पिन के साथ अटैच्ड होती है। सो ये एक LED काम करती है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। सो आप चाहो तो कहीं और भी डिफाइन कर सकते हो LED को, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद से अब चलते हैं, अब होल्डर को कनेक्ट कर लेते हैं इस रिले मॉड्यूल के साथ। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक होल्डर चाहिए और साथ में एक पावर कॉर्ड, जो कि आपके AC पावर सोर्स के साथ कनेक्ट होगी। तो एक पावर कॉर्ड जो होगी ये वाली, इसको आपको AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर देना है, और इसमें की एक वायर होगी वो एक टर्मिनल के साथ अटैच हो जाएगी होल्डर के, और दूसरे टर्मिनल वाले के साथ एक दूसरा वायर आपको लेना होगा और इसको अलग रखना होगा। सो आपके पास 2 वायर बन जाएंगी, और एक जो होगी ये वाली, ये आपकी जाएगी नॉर्मली ओपन वाले में, और आपकी जो एक जो आपने लाइव वायर के साथ एक छोड़ा था आपने ये वाली को, इसको आपको जाना होगा कॉमन में, ठीक है। तो चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाले को आपको कॉमन के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको कॉमन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर स्क्रू ड्राइवर से इसको स्क्रू कर देना है। उसके बाद से आपको ये वाली जो वायर है एक और टर्मिनल वाली, उसको आपको इसके नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बीच में कॉमन होती है और जस्ट उसके बगल में NO रखा होता है। सो ये NO1 है, तो NO1 के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसे। सो आपको इसे संभाल कर यूज करना होगा, इसको कनेक्ट करना होगा, नहीं तो आपको शॉक लगने का भी डर है। तो ये हो गई कनेक्ट, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सारी कनेक्शंस। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं कोडिंग पे। सो उसके लिए आपको चलना होगा फोन के स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं फोन के स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है Arduino IDE। ये आपको प्ले स्टोर से भी अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो आपके डेस्कटॉप में ही वर्क करती है। तो मुझे फोन से अपलोड करना है, सो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है। तो इसे ओपन कर लिया। सो कुछ इस तरीके की ये इंटरफेस है इसकी। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए उस स्केच को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ये है इसका स्केच। तो मैं बता दूं ये कैसे इसको प्रोग्राम की हुई है, कैसे इसको लिखी गई है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है INT-IN1 इक्वल्स टू 9, फिर 8, फिर 13, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे INT1 मतलब हुआ इसका, इस रिले का जो पिन होगा वो 9 के साथ कनेक्टेड है। इसकी जो ये PIR मोशन सेंसर की जो आउट पिन है वो 8 के साथ कनेक्ट है, और एक LED डिफाइन किया हुआ है 13 पे। सो यहाँ पे प्री इंस्टॉल LED होती है, सो इसमें LED डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप यहाँ पे डाल सकते हो LED, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे लिखी हुई है अनसाइंड लॉन्ग टी इक्वल्स टू 0। सो इसके वैल्यू सेट करने के लिए होती है 0, शुरुआत में ये 0 रहेगी। फिर वॉइड सेटअप स्टार्ट होता है। सो आप जानते हो वॉइड सेटअप में हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सा पिन आउटपुट पिन होगा और कौन सा पिन इनपुट पिन होगा। सो उसको मैं डिफाइन करने के लिए आपको पहले सीरियल बिगन लिखा, सीरियल डॉट बिगन, और वहां पे 9600, यहाँ पे मतलब कि ये 9600 बर्ड रेट पे ये वर्क करेगी। और फिर यहाँ पे देख सकते हो INT1 जो होगी वो आउटपुट पिन होगी। फिर यहाँ पे पिन मोड सेंसर जो होगी वो इनपुट पिन होगी, और LED जो होगी वो आउटपुट पिन होगी। ठीक है, सो ये डिफाइन हो चुकी है। अब उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल राइट। सो डिजिटल राइट में मैंने क्या डिफाइन किया कि IN1 वाली जो ये वाली जो पिन होगी ये पहले हाई होगी, फिर डिजिटल राइट LED जो होगी लो रहेगी, और फिर साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है विल मिल्स लेस देन 13,000। सो ये जो है इसके प्रोग्राम के लिए इसको यूज की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल राइट LED हाई लिखी हुई है। जब मतलब कि करने का मतलब कि जब यहाँ पे 13,000 के अराउंड इसकी जब वैल्यू आएगी इस सेंसर की, तो क्या होगा कि LED जो होगी हाई हो जाएगी और 50 सेकंड्स का डिले होगा, फिर LED लो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे है। और उसके बाद से फिर देख सकते हैं यहाँ पे फिर डिजिटल राइट LED लो हो जाएगी, फिर 50 सेकंड्स के डिले के बाद फिर वॉइड लूप स्टार्ट हुआ। वॉइड लूप में ही आपका प्रोग्राम जो होता है वो रन करता है और उसी लूप में वो घूमता रहता है। ठीक है, सो वॉइड लूप में इंटर होने के बाद से यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल राइट लिखी हुई है, फिर INT1 हाई लिखी हुई है, फिर LED लो लिखी हुई है। तो जैसे ही ये डिजिटल राइट हाई होगी सो LED भी लो हो जाएगी। और उसके बाद इफ द डिजिटल रीड सेंसर इज हाई, जब डिजिटल रीड जब सेंसर को ये जब रीड करेगा और ये हाई मिलता है इसे, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो टी मिल्स लिखी हुई है, विल मिल्स 5,000 प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल राइट INT1 इज लो हो जाएगी और डिजिटल राइट LED इज हाई हो जाएगी। ये उल्टा चलता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम बस उसी तरीके के ऑल सेम है। ठीक है, तो ये जो आपको प्रोग्राम है और स्केच है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ साथ इसके सर्किट डायग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और आपकी मैं एक बात बता दूं, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे जब सेंसर रीड करेगी, जब भी हाई रीड करेगी तो रिले लो हो जाएगा, LED हाई होगी, मतलब ये उल्टा चलता है। ठीक है, और जैसे ही ये रीड नहीं करेगा, इसका रीड लो रहेगा, तब इसकी जो रिले की जो वैल्यू होगी वो हाई हो जाएगी और LED की वैल्यू लो हो जाएगी, मतलब ये उल्टा काम करता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए स्केच को कंपाइल कर लेते हैं। तो मैंने कंपाइल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है कंपाइलिंग। और यहाँ पे कंपाइलिंग फिनिश्ड हो गई, सो प्रोग्राम इज फुल्ली करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे इस आर्डिनो बोर्ड में। तो उसके लिए ये केबल लूंगा और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ, और इस OTG को फोन के साथ अटैच कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो पावर आ चुकी है और यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है USB डिवाइस अटैच्ड का। तो चलिए अब इसे अपलोड कर लेते हैं। सो उससे पहले मैं इसको थोड़ा अरेंज कर दूं करेक्ट वे में। ठीक है, अब अपलोड कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। सो फिर से आर्डिनो ओके, सो आ गई मैसेज, फिर से अपलोड कर लेते हैं। सो ये अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ओके कर देते हैं। सो एरर आ गई, एक बार और अपलोड करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अपलोडिंग फिनिश हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं कैमरा के स्क्रीन पे और मैं वहां पे दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब मैं पावर बैंक से इसको पावर दे देता हूँ। तो क्योंकि फोन से ज्यादा देर तक पावर देंगे तो फोन का बैटरी ड्रेन हो जाएगा जल्दी से, तो इसे मैं पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर इसकी आ चुकी है और ये ब्लिंकिंग चालू हो चुकी है। तो इसके कुछ देर तक ब्लिंक करने देते हैं, फिर ये अपने आप ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाती है ब्लिंकिंग। जैसे कि देख सकते हो ये ब्लिंकिंग रुक गई है और ये एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब क्या करना है कि आपको इस पावर कॉर्ड को AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं AC सोर्स से।
तो मैंने इस एसी सोर्स के साथ इसे कनेक्ट कर दिया है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके कनेक्शंस पूरे डन हो चुके हैं। तो अब चलते हैं ये कैसे वर्क करती है सारे सिस्टम में आपको दिखाता हूँ। तो वहां पे आपको दिख रही होगी PIR मोशन सेंसर, जो कि मोशन को डिटेक्ट करेगी। तो मैं अपने मोशन को वहां पे डिटेक्ट कराता हूँ। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे डिटेक्ट कराया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो LED ऑन हो गई और फिर ये कुछ सेकंड बाद ये ऑफ हो जाएगी। तो ये ऑफ हो गई। सो वहां पे आप टाइमिंग सेट भी कर सकते हो। मैंने वहां पे सेट करके रखा था 50 मिली सेकेंड्स का। सो आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अब मैं बताऊं, अगर क्या हो कि कंटिन्यूसली इसको मोशन डिटेक्ट हो, ठीक है, जो मैं कंटिन्यूसली मोशन डिटेक्ट करा रहा हूँ इसको, तो देख सकते हो ये कंटिन्यूसली ये LED ग्लो रहेगी, क्योंकि ये जो मोशन सेंसर है ये आउटपुट को इसके साथ सेंड कर रहा है इसको, और ये जो आउटपुट है ये रिले को सेंड कर रहा है और कंटिन्यूसली इसे ऑन रखने के लिए कमांड दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कंटिन्यूसली LED ग्लो है। अब जब मैं इस अपने हाथ को बाहर निकाल दूंगा, मतलब इसके रेंज से दूर कर लूंगा, तब ये कुछ सेकंड बाद ये ऑटो ऑफ हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑफ हो गई। तो आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हो कि इसके साथ आप इसमें सायरन कनेक्ट कर दो, या कोई ऐसा साउंड साउंड सिस्टम कनेक्ट कर दो कि कोई भी सामने से कोई भी गुजरे, या रात में कोई भी चोर या कुछ भी गुजरे, तो ये सायरन प्ले हो जाए और फिर उस चोर या कोई भी पर्सन हो वो पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे आर्डिनो और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ।